यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझते हैं घन को दाहिनी ओर 2 बार फिर सामने को 1 बार पलटने पर छिपे हुए अंक कौन से होंगे। तो पहले हम ये समझते हैं इस घन के अंदर कौन सी साइड कौन सी होती है। तो जहां 3 दिख रहा है इसे हम लोग सामने की साइड कहेंगे। यहाँ पे जहां 4 है वो पीछे की साइड कहलाएगी हमारी। जहां 6 है ये ऊपर की साइड कहलाएगी हमारी। जो 2 है उसे नीचे की हम लोग साइड बोलेंगे। और जहां पर 1 है उसे हम लोग राइट साइड बोलेंगे। और जहां हमारा 5 है उसे हम लोग लेफ्ट साइड बोलेंगे। मीन्स दाया और बायां। तो जो 3 है जहां पर उसे सामने को, जो 4 है वो पीछे की साइड बोलेंगे। अब उसने कहा दाहिनी ओर 2 बार पलटने पर। तो 2 बार कैसे पलटेंगे दाहिनी ओर। तो दाहिनी ओर कैसे कहेंगे हम लोग इसे, एक यहां से और यहां, इसको सेंटर पॉइंट कह देते हैं। 3 और 4 को सेंटर पॉइंट मान लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे। दाहिनी ओर कैसे कहलाएगा हमारा, लेफ्ट और राइट। जहां हम बैठे हैं मतलब इसको देख रहे हैं, उसका जो हमारा राइट हैंड पड़ता है वहां उसके हिसाब से एक जहां आता है वो हमारा राइट हैंड पड़ता है। तो अपने राइट हैंड को हम लोग तय करें। अब उसने कहा दाहिनी ओर 2 बार घुमाना है। तो मीन्स 6 को पहले यहाँ पे 1 की जगह करेंगे और फिर 1 बार और घुमाएंगे तो ये चीज यहाँ चली जाएगी। मीन्स फिगर हमारी बन जाएगी यहाँ पर ये वाली। 3 और 4 अपनी ही पोजीशन पर रहेंगे। तो दाहिनी ओर 2 बार घुमाने पर तो पहली बार 6 यहाँ आ जाएगा मीन्स, और दूसरी बार 6 यहाँ आ जाएगा। तो 2 बार घूमने पर पहली बार यहाँ और दूसरी बार यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 2, यहाँ आ जाएगा हमारा 5 और यहाँ आ जाएगा 1। क्योंकि 4 और 3 हमारा सेंटर पॉइंट बन गया यहाँ पे। मीन्स इस ये साइडें हमारी नहीं चेंज होंगी। फिर उसने कहा है कि सामने को 1 बार पलटा जाता है। तो सामने को 1 बार पलटने का मतलब कैसे होगा। तो उसको हम लोग करेंगे यहाँ पे, सामने को जो हमें पलटना है उसको हम लोग करेंगे यहाँ पे। ये सामने की साइड है तो 6 लाएंगे, मतलब जो अब यहाँ पे 3 है सामने तो 2 को लाएंगे हम लोग यहाँ पर। सामने को 3 की, 2 को 3 की जगह लाएंगे यहाँ पर। तो नई फिगर हमारी ये बन जाएगी क्योंकि उसने कहा सामने को हमें पलटना है इसे। तो 1 और 5 तो हमारा सेंटर पॉइंट बन जाएगा। ये तो साइड नहीं बदलेगी हमारी। तो 2 आ जाएगा अगर हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 6 चला जाएगा पीछे और 4 चला जाएगा हमारे पास ऊपर यहाँ पे। तो अब उसने कहा कि छिपे हुए अंक कौन से हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ 1 छिपा रहेगा, 3 छिपा रहेगा और 6 छिपा रहेगा। तो आंसर बनेगा 1 3 6, सेकंड वाला ऑप्शन समय। दिए गए पास में विपरीत सतहों के अंकों के बिंदुओं का योग प्रत्येक दशा में 7 आता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 2 ऊपर आ रहा है, 2 ऊपर की साइड में अंक है यहाँ पे, तो नीचे की साइड में 5 होने चाहिए। तो जुड़ के यहाँ हमारे पास बैठेगा, योग आना चाहिए 7। मीन्स आमने सामने के जो अपोजिट जिसे हम लोग कह देंगे यहाँ पे। जैसे एक बॉक्स है हमारा यहाँ पे, तो इस बॉक्स में अगर यहाँ 5 है तो 2 पीछे होना चाहिए, ताकि उसने कहा विपरीत सतह का जो अंकों का योग है या संख्याओं का योग है वो 7 रहना चाहिए प्रत्येक दशा में। मीन्स हर एक में अगर यहाँ 4 है तो नीचे 3 आना चाहिए, तो विपरीत का जुड़ गया, हो गया 7 यहाँ पे। अगर यहाँ 6 है तो ये इधर 1 होना चाहिए, तो जुड़ के ये भी हो गया हमारे पास में 7। तो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। तो इसमें अब हमें पता चल गया। तो उसने कहा निम्न में से कौन सी स्थिति सही है हमारे पास में यहाँ। तो अगर ये ऊपर 2 अंक आ रहे हैं तो नीचे 5 होने चाहिए थे, तब जुड़ का 7 तक 5, जबकि यहाँ है सामने पर 5 है। तो ये वाली स्थिति हमारी गलत हो गई। यहाँ पे ये कभी नहीं बन सकता। अगर ऊपर यहाँ पे 5 आ रहे हैं तो नीचे इसमें 2 आ गए हमारे यहाँ पे। अगर यहाँ 1 है तो इधर 6 आना चाहिए इधर, जबकि 6 ये आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हमारा यहाँ पे। यहाँ 4 है और यहाँ 3 है तो 7 बन गए। और 7 है विपरीत, यहाँ पे 3 तो हम या 4 ले नहीं सकते क्योंकि ये क्या है हमारे अपोजिट। उसने कहा विपरीत दिशा में होनी चाहिए तो ये फिगर भी हमारी गलत, क्योंकि 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए हमारे यहाँ पे। अभी लास्ट फिगर अगर देखें तो यहाँ पे है हमारे 6 तो नीचे आ जाएगा 1, यहाँ पे है इधर 3 तो इधर आ जाएंगे 4, और यहाँ पे सामने है अगर हमारे पास 2 तो पीछे आ जाएगा 5। तो बिल्कुल सही है। तो फिगर नंबर 4 हमारी सही है। यहाँ पे एक पासे में 1 से 6 तक के अंक बिंदु अंकित है। निम्न अवस्था में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं इन दोनों में कौन कौन से अंक दोनों तरफ हमारे आ रहे हैं। तो यहाँ 5 अंक यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो हम जानते हैं अगर जहाँ 2 2 आ रहे हैं, दो यहाँ पे भी 5 और 3 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 5 और 3 आ रहे हैं, तो बचा हुआ बचेगा के सामने। तो 1 के सामने ये वाले पड़ेंगे यहाँ पे 6, तो 1 के सामने पड़ेगा हमारे पास में 6।
बाकी का कि हम नहीं बता सकते कि 5 के सामने क्या आएगा या 3 के सामने क्या आएगा। तो ये हमारे पास में कंफ्यूजन है, होगा तो 4 और यहाँ पे हमारे पास में 2, लेकिन 4 5 के सामने 4 होगा 2 होगा, उसको हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। केवल यहाँ से केवल एक ही चीज क्लियर होगी जहाँ दो दो साइड हमारी सेम होती है, दो दो साइडों के अंक सेम होंगे। तो उसने कहा 4 के विपरीत दिशा में कौन सा अंक होगा, तो हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते 5 या 4 में से कोई सा एक। तो आंसर कहेंगे तीसरा के, या तो 5 या 3 में से कोई सा एक होगा, 4 के विपरीत में कौन सा होगा, इसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आंसर ये दिखाएंगे 5 या 3 में से एक। 4 घन यहाँ पे उसने दिखाए हैं, तो अब हम लोगों को ये देखना कौन सा किसके अपोजिट आता है यहाँ से। अगर हम इन दो को उठाते हैं यहाँ से, तो हमें पता है ये साइड और ये साइड दोनों में सेम है। तो जो ये साइड आ रही है इसके जो अपोजिट में कंपेरिजन में विपरीत साइड में होगी, वो जो यहाँ पे नहीं आ रही दोनों में, तो वो वाली वाली है ये साइड हमारी, तो ये वाली साइड हमारी इसके अपोजिट में पड़ जाएगी। अब इससे आगे यहाँ पर क्रॉस का साइन है, तो यहाँ पर इससे आगे यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क का साइन है यहाँ पर। तो यहाँ पे इसके सामने क्रॉस के सामने विपरीत तरफ पड़ेगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। अगर जीरो से बैक साइड में देखेंगे यहाँ पे है एट द रेट, ओ सॉरी एंड पर्सन का साइन। इससे देखेंगे तो यहाँ पे है इक्वल का साइन। तो अब हमें सब कुछ मिल गया है कि कौन सा किसका अपोजिट पड़ता है। यहाँ से चारों आ गए, यहाँ पे हमारे पास 6 के 6। तो उसने कहा उपरोक्त के आधार पर निम्न में से कौन से संगत भुजाएं बनाएंगे, मीन्स एक साथ हमारे आएंगे। तो हमें पता है कि जहां पर ये वाले अपोजिट के हैं, ये वाला जोड़ा अपोजिट का, जोड़ा नंबर 1, जोड़ा नंबर 2, जोड़ा नंबर 3, तो ये अपोजिट के हैं। बाकी संगत जो बनाएंगे, या तो ये 3 आ सकता है, कोई से भी 3 आ सकता है, ये 3, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये तीनों में से कोई से भी हो तो संगत हमारे बनेंगे, चाहे इन तीनों में से कोई से भी हो इधर वाले। तो मीन्स जोड़े में से एक आना चाहिए, हमारा कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो तीनों जोड़ों में से कोई सा एक होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारे पास में क्रॉस आ गया है, इस वाले पहले ऑप्शन को अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से, पहले ऑप्शन के अंदर कि पहले आया है गुना का साइन या क्रॉस का साइन कर देंगे, तो क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। फिर इक्वल आया एंड द रेट आया, मीन्स ये वाला दोनों जोड़ा आ गया, ये रहा यहाँ पे जोड़ा, तीसरे नंबर का जोड़ा है ये, तो नहीं बनेगा, ऑप्शन गलत हमारा, क्योंकि जोड़ा में से अपोजिट साइड के एक ही आना चाहिए हमारे पास में यहाँ पे। अब ये वाला जोड़ा बनाता है मीन्स अपोजिट साइड का है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जोड़ा बनाता है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन है फोर्थ, क्योंकि ये ऑप्शन आया है तो इसके अपोजिट का जीरो नहीं है। अगर इक्वल आया है तो इक्वल के अपोजिट का ये वाला नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क आया तो अपोजिट का इसका दूसरा वाला नहीं है। तो आंसर है हमारे पास में फोर्थ। एक घन की जुड़ी हुई 4 सतह घड़ी की दिशा के अनुदिश घड़ी की दिशा के अनुसार क्रम से एस टी आर एफ है। तो अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि एस टी आर एफ घड़ी की दिशा में है, तो किस तरीके से होंगे। यहाँ पे एस है और एफ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे पास में घड़ी की दिशा होना चाहिए, मीन्स इस तरीके से क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट मान लेते हैं हम लोग वाई को, और ये वाली साइड ये सेंटर पॉइंट की लाइन हमारी बन जाएगी यहाँ पे। और जो क्लॉकवाइज घूमेगा इस लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब इस पांच सेंटर के अकॉर्डिंग, तो एस उसने कहा एस है, टी है, आर है, एफ है, और ये क्या ही में है, क्रम में है एक। तो एस के बाद टी यहाँ पे आएगा, टी के बाद आर आएगा पीछे, फिर आ गया हमारे पास एफ, और फिर हो गया एस। तो बिल्कुल हमारे पास में फिक्स हो गया कि इस क्लॉकवाइज के हिसाब से ये साइड हमारी बनती है। सी और वाई एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो वाई ऊपर है तो सी हमारा नीचे होगा। अब उसने कहा कि आर अगर ऊपर की सतह पर है तो उसके नीचे की सतह पर कौन सा वन होगा। तो कहने का मतलब है आर के अपोजिट का, विपरीत का, क्योंकि ये ऊपर का पूछ रहा है तो इसके विपरीत नीचे की सतह पूछ रहा है, मतलब विपरीत पूछ रहा है हमारे। तो आर अगर यहाँ पे है, चाहे इसे हम लोग ऊपर रखें कहीं भी रखें, तो उसके विपरीत का ऐसे तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो आर ऊपर आएगा तो एस नीचे चला जाएगा, तो आंसर रहेगा हमारे पास में एस। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चन को समझे, इस क्वेश्चन को, तो यहाँ कहा उसने दिए गए पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग प्रत्येक दिशा में 7 है, मीन्स विपरीत साइड में। अगर एक ऊपर है तो नीचे हमारे पास 6 होना चाहिए, 2 इधर है तो हमारे पास इधर 5 होना चाहिए, 4 सामने है तो 3 हमारे पास पीछे होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट साइड के दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए। अब उसने कहा निम्न में से जो उपरोक्त के आधार पर नीचे जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा शुद्ध रूप से सही है। तो सही है, तो अब इसको हम लोग उठाते हैं से।
अब हमें पता है 6 अगर यहाँ पे है, 6 के अपोजिट पड़ता है हमारा यहाँ पे 1 पड़ता है, तो 6 है तो 1 पीछे चला जाएगा, ठीक है बात यहाँ पे। 5 है तो 2 नहीं होना चाहिए, 4 है तो 3 नहीं होना चाहिए, मीन्स 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है और 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है। तो वे तो पहले वाले में नहीं है, अपोजिट नहीं है। तो अब हम लोग दूसरे हिसाब से देखते हैं यहाँ पर कि अपोजिट तो नहीं है, लेकिन इसकी लेफ्ट और राइट साइड सेम है, सही है या नहीं है। तो उसके लिए इस बॉक्स को उठाते हैं लोग यहाँ से, इस बॉक्स को हम लोग घुमाते हैं यहाँ से इस तरीके से। तो पहला बॉक्स जो हमारा है हमारे पास वो है 4 ये है, 3 ये है, 2 ये है, 1 ये है, 6 ये है और हमारे पास 5 ये है। तो कंप्लीट बॉक्स हमारे पास में ये है। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स में को इस तरीके से घुमाना है कि हमारे पास में जहां पे यहाँ 6 है सामने तो 6 आ जाना चाहिए। तो अगर 6 हमें ऊपर लाना तो इसको ऊपर भेज देना लोग यहाँ से। तो हमारा न्यू बॉक्स जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, 6 यहाँ जाएगा तो 4 यहाँ जाएगा, 1 पीछे जाएगा और 3 नीचे आएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा और 5 हमारे पास यहाँ हो जाएगा। तो अब हमें क्या कर लाना है, यहाँ पे 5 को लाना है। तो यहाँ पर हमें 5 लाना है यहाँ पर। तो हमारे पास 5 कहाँ है, इस साइड में है और 5 को लाना है हमें 2 की जगह। तो 2 की जगह अगर हम लोग 5 को लाएंगे तो 2 आ जाएगा इधर और यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा तो 3 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और 4 आ जाएगा नीचे। ये हमने 6 को और 1 को रख दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया। तो ये नहीं बदलेंगे, ये सेम रहेंगे, बाकी बदल जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा तो 3 तो ऊपर चला गया और हमारे पास में 4 नीचे आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पर इसका मतलब 3 ऊपर जाता है, तो 6 यहाँ पर पर और 5 आने पर 3 हमारा यहाँ पे ऊपर आ जाता है। तो ये वाला फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा सही है। अब अगर हम लोग दूसरे वाले को चेक करते हैं कि दूसरा वाला सही है या नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे जब देखते हैं एक यहाँ तो 6 एक नीचे होगा, 2 यहाँ पे, 5 इधर होगा, यहाँ पर 3 है तो 4 पीछे हो सकता है यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन के अंदर हमें। तो ये तो ठीक है। अब इसको रोटेट करता हूँ यहाँ से। तो इसको ऐसे रोटेट करते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हमारी 3 साइड है वो हमारे सामने आनी चाहिए यहाँ पे और बाकी साइड इस हिसाब से। तो जैसे अभी हम लोग बात करते हैं इस हिसाब से इस वाले बॉक्स से बनाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हमें पता है इस वाले बॉक्स में तो 2 तो वहां है जहां हमें चाहिए, यहाँ पे 2 तो वही है जहां हमें बॉक्स का चाहिए। अब हमें बस 3 चाहिए यहाँ पे। तो 3 अगर हम यहाँ पे 4 की जगह लाएंगे सामने तो 3 यहाँ पे आएगा तो 4 हमारा चला जाएगा पीछे, फिर 6 वाला चला जाएगा ऊपर और 1 वाला आ जाएगा नीचे, 2 और 5 अपना यहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब 2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ आ गया, तो 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, तो वो कह रहा है ऊपर 1 आएगा, हमारा आ रहा है 6। तो ये वाली फिगर फिर हमारी क्या हो गई, गलत हो गई यहाँ पे। इस तरीके से हमें इसको चेक करना है। जैसे नेक्स्ट थर्ड को देखना हमें यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है, तो ये अपोजिट की साइड थी जबकि हमारी, तो यहाँ एक साथ आ गई, तो ये गलत हो गया हमारा यहाँ पे। जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे 5 है तो 2 इधर होना चाहिए, ठीक है, 6 ऊपर है तो 1 नीचे होना चाहिए, ठीक है, 4 है तो यहाँ 3, 3 सामने तो 4 पीछे होना चाहिए, तो ये तो ठीक है। अब इसको रोटेट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि फोर्थ वाली साइड भी हमारी, फोर्थ वाले में बाकी लेफ्ट और राइट की साइड सेम है, ठीक है या नहीं है। तो अब हम लोगों का बॉक्स जो है वो ये है। यहाँ से उठा लेते हैं, यहाँ से कोई सा भी बॉक्स को उठा लेते हैं, हम ये यूज कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ हमारे पास में 5 है। अगर हम लोग इस बॉक्स को रोटेट करते हैं तो 6 को हमें यहाँ पे 6 ऊपर चाहिए, फिलहाल है हमारा 6, तो 6 को अगर हम ऊपर भेज देंगे यहाँ पे तो फिगर हमारी ये बन जाएगी इसमें, 6 चला गया ऊपर, 1 आ गया हमारे पास नीचे, तो 2 और 5 फिक्स हमने कर दिए। तो जहाँ 2 रहेगा यहाँ 5 रहेगा और 3 रहेगा यहाँ पे और 4 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि 6 1 की जगह जाएगा, 1 6 की जगह जाएगा, तो 4 3 की जगह, 3 4 की जगह जाएगा, मीन्स इस क्रम में रोटेट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। तो 3 हमारा वहां पर आ गया जहाँ हमें चाहिए था यहाँ पे। अब हमें 5 को लाना है यहाँ पे जहां हमें चाहिए, मतलब राइट साइड में। तो अगर 5 3 को यही रखना है और तो फिर 4 भी यही रहेगा। अगर 5 को अगर हम लोग 2 की जगह लाएंगे यहाँ पे तो 2 इधर आ जाएगा 5 की जगह, तो 6 की जगह आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा हमारे पास में। तो 3 यहाँ आ गया है और हमारे पास में 5 यहाँ पे आ गया है। तो हमारे हिसाब से आता है 1 ऊपर, और जबकि वो कह रहा है कि यहाँ पे 6 आ जाना चाहिए, तो ये फिगर भी हमारी गलत हो गई यहाँ पे। अब क्वेश्चन के अंदर इसमें कहा है कि ये हमारा एक बॉक्स है जिसमें इसने कहा उपरोक्त एक मानक पाश है। तो मानक पाश का मतलब है अपोजिट साइड, विपरीत सतह का अंकों का योग हमारा 7 होगा। तो जब भी मानक पाश आएगा तो इसका मतलब है विपरीत जो सतह है, सतह का योग जो होना चाहिए, योग वो 7 आना चाहिए। जैसे 3 ऊपर है तो हमारा 4 नीचे होगा, 1 इधर है तो 6 इधर होगा, 5 सामने है तो
दो पीछे होगा तो ये बनता है हमारा मानक पैसा कहलाता है, जिसके विपरीत अंकों का योग 7 होता है हमारा यहाँ पे। तो उसने कहा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यहाँ पे। तो अगर हमें वो घुमाना है कि यहाँ पे 6 लाना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो अब जरा इसको रोटेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो जरा हम लोग इसको यहाँ 6 और 1 को फिक्स कर लेते हैं यहाँ से। तो 4 को अगर हम लोग 3 के जगह पर भेज देते हैं तो हमारा बॉक्स बन जाता है अब ये वाला, कि 6 और 1 तो यही रहेगा। तो 4 को 3 की जगह अगर हम भेजेंगे, क्योंकि 4 हमारे ऊपर चाहिए यहाँ पे, तो 4 यहाँ आएगा तो 3 यहाँ पे आएगा, तो 5 वाला भी बदल जाएगा, क्योंकि जब भी हम घुमाते हैं बॉक्स को तो दो साइड सेम रहती है, 4 साइड हमारी घूमती है। तो 5 वाला चला जाएगा 2 की जगह, और 2 आ जाएगा 5 की जगह, तो ये चारों साइड हमारी बदल गई। मीन्स 4 से 5, 5 से 3, 3 से 2 और 2 से 4, इस तरीके से चारों साइड हमारी घूम गई। तो 6, 4 हमें वहां मिलके जाना चाहिए। अब उसने कहा कि यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो 6 पे 2 की जगह लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2, 5 आ जाएगा हमारे पास में 2। अब ये उसने कहा कि बी की विपरीत सतह पर कौन सा आएगा। तो यहाँ पे 3 बॉक्स है, तो कोई से भी 2 उठाते हैं, जहां से हम लोग ये पता कर लेते हैं कौन सा किसके अपोजिट आएगा। जैसे पहले 2 में देखते हैं कि कौन सा अक्षर दोनों जगह आ रहा है। तो बी वाला नहीं है, ए वाला नहीं है, सी वाला नहीं है, तो यहाँ से हमें नहीं पता चला कि कौन सा किसके अपोजिट आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अक्षर दोनों बॉक्स में नहीं आ रहा। इसे हम लोग फर्स्ट बॉक्स कह रहे हैं, इसे हम लोग सेकंड बॉक्स कह रहे होते हैं, और इसे हम लोग थर्ड बॉक्स कह रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करा तो कोई भी अल्फाबेट दोनों जगह नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम गैप नहीं कर सकते कौन सा किसका अपोजिट पड़ेगा यहाँ से। अब हम लोग कंपेयर कर लेते हैं दूसरे और तीसरे में। तो दूसरे तीसरे में अगर हम लोग ध्यान करें, एफ आर इसमें भी आ रहा है और एफ आर इसमें भी आ रहा है, तो जब भी दो दो अक्षर कॉमन होते हैं तो हमें सिर्फ तीसरा बचा हुआ कि तीसरा ही क्लियर होता है यहाँ पे। मीन डब्ल्यू के सामने एक ही बनेगा, बाकी कौन सा किसका अपोजिट बनेगा हम लोग नहीं कह सकते यहाँ से। तो अब उसने कहा है कि यहाँ से इसमें अगर आप लोग यहाँ से क्लियर हो गया, अब हम लोग जरा फर्स्ट और थर्ड को मैच कर लेते हैं, अच्छा फर्स्ट और वाले को थर्ड वाले को। तो इस हिसाब से देखेंगे तो अब हमारे पास में ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें आ रहा है, तो यहाँ एक एक अक्षर को बना है, जहाँ एक एक अक्षर को बना वहां से हम लोग हर एक अक्षर को, मतलब हर एक कौन सा वर्ड किसके आमने सामने पड़ेगा ये क्लियर कर सकते हैं। तो ए के सामने तो हमारा पड़ेगा डब्ल्यू, तो हमें क्लियर है, यहाँ से भी क्लियर हो गया तो ये बात। बाकी ए से जहां एक एक अक्षर कॉमन होता है वहां पे करते हैं हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। ए से अगला यहाँ पे है सी, तो ए से अगला है यहाँ पे एफ, तो सी के सामने पड़ेगा हमारा एफ। ए से एक पिछला है बी हमारा यहाँ पे, और ए से पिछला यहाँ से आर है, तो बी के सामने पड़ेगा आर। तो हमें यहाँ से तीनों क्लियर हो गए, तो बी के सामने उसने पूछा कि बी के विपरीत कौन सा आएगा, तो आंसर रहेगा हमारे पास में आर। अब इसमें देखते हैं हम लोग दो बिंदुओं के विपरीत, उसने कहा दो बिंदु के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा। तो पहले देख लेते हैं कितने कितने इसमें दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर से ध्यान करें, इस वाले बॉक्स में, पहले बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में एक यहाँ तो दूसरे में नहीं है, यहाँ 3 है तो दूसरे में नहीं है, 4 यहाँ तो दूसरे में नहीं है, मतलब एक भी अक्षर कॉमन नहीं है, अंक कॉमन नहीं है, डिजिट्स कॉमन नहीं है, या ये बिंदु कॉमन नहीं आ रहे। जो इसमें है वो इसमें होना चाहिए, एक भी नहीं है, तो हम लोग क्या कह देंगे, कहना संभव नहीं कौन सा किसका अपोजिट आएगा, मीन्स आंसर क्या नहीं कर सकते कि दो के विपरीत कौन सा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ भी ज्ञात नहीं होता जहां एक एक कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो। अब जैसे इस वाले को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी, तो दो दो कॉमन हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से इधर से बच गया हमारे पास में ये, और इधर से बच गया ये, तो इसको कह देंगे हम लोग इधर 2, इधर कर देंगे 5। तो 2 के पास सामने 5 आएगा गारंटी है, बाकी एक रह गया और यहाँ पे हमारा 3 रह गया, कौन किसके अपोजिट पड़ेगा उसे नहीं कह सकते हम लोग। तो यहाँ पे आ रहे हैं 3 और 4, तो मीन्स एक आ रहा है 3 और ये 4, इसके अपोजिट पड़ेगा 1 और 6। लेकिन कौन सा किसका अपोजिट पड़ेगा, 4 के सामने 1 पड़ेगा, 6 पड़ेगा, इसको हम लोग याद नहीं कर सकते यहाँ से। तो उसने कहा 6 के विपरीत कौन सा है, तो 6 के विपरीत का मतलब है कहा, कहना संभव नहीं है कौन सा आएगा हमारे पास है। अब ये इस तरह का जो हमारे सामने बॉक्स आया कि बॉक्स का डिजाइन बदल गया और कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। इस बॉक्स में अगर हम लोग कंपेयर करें यहाँ पे, तो इस बॉक्स के की खासियत एक थी कि इसकी 6 साइडें थी, हमारे चारों साइडें, 6 की 6 साइडें सेम थी, जैसा आगे की दिखती है वैसी पीछे की दिखती है, जैसी ऊपर की दिखती है वैसी नीचे की दिखती है, और जैसी ये राइट की दिखती है वैसी साइड में लेफ्ट की दिखती है। तो इसकी 6 की 6 साइडें सेम थी, बट अगर बॉक्स हमारा इस तरीके का ये वाला बॉक्स बन गया है, यहाँ पे आ गया है ये वाला, तो ये बॉल जैसी ऊपर की दिखती है तो वैसी साइड ये नहीं है, तो मतलब ये साइड हमारी ऊपर वाली साइड और ये वाली साइड डिफरेंट है यहाँ पे।
तो ये डिफरेंट साइड का बॉक्स है हमारा, मीन्स अलग अलग सतह हमारी। तो एक बात है यहाँ पे, इस बॉक्स की जैसे ऊपर लिख दिया हमने ए और नीचे लिख दिया बी, ए और बी साइड एक जैसी दिखती है यहाँ पे लिख दिया सी और यहाँ पे लिख दिया आर। तो सी वाली जैसी साइड है हमारी, ऐसे ही आर वाली साइड है हमारे यहाँ पे। जैसे यहाँ पर इस अध्याय में सामने दिखाई दे रही है हमारी दो साइड, तो जैसे पीछे की साइड अगर हम जाए तो वहां पर भी दो साइड होगी, एक ये वाली बन जाएगी इधर और एक ये वाली हमारी बन जाएगी इधर, उन पर भी दो अक्षर हो जाएंगे। तो अब इस बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से खड़ा कर देते हैं यहाँ से, इस तरीके से हम लोग बना देते हैं इसको। ये बन गया हमारा बॉक्स यहाँ पे। ये लाइन एक आ गई पीछे, एक आ गई ऐसे पीछे हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, एक दूसरा ये और तीसरा ये। तो मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे इस बॉक्स में सरफेस बन जाएंगे हमारे इस तरीके के कुछ। ये वाली बात हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा बॉक्स है ऐसा। तो जैसा ऊपर का पैसे नीचे है, तो इसमें सतह कितनी है, नंबर एक सतह, नंबर दो सतह, यहाँ से यहाँ तक की, नंबर तीन सतह कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक की नंबर चार सतह कहलाएगी, पांचवी सतह ऊपर कह देंगे, छठी सतह हम लोग नीचे कह देंगे। अब यहाँ पे आ रहा है सी, यहाँ पे आ रहा है एफ, तो एफ 100% यहाँ नीचे की सतह का होगा और कहीं नहीं आ सकता, क्योंकि सी के जैसी एफ वाली सतह हमारी है। अब हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ से, तो एफ वाली अगर सतह नीचे ले लेंगे तो यहाँ पे तो बॉक्स को ऐसे खड़ा कर देते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं यहाँ से इस तरीके का, ये हमारा बॉक्स हो गया। तो एफ वाली सतह आ गई हमारी नीचे, एफ नीचे आ जाएगा तो डब्ल्यू चला जाएगा यहाँ पे और आर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इस बॉक्स को अगर हम इस तरीके से खड़ा कर देंगे, मीन्स क्योंकि सी ऊपर है तो हमारा कौन सा होगा, एफ नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा बॉक्स बन गया यहाँ पे। अब इस बॉक्स को, और सी इसमें है हमारा ऊपर की साइड में है, तो यहाँ अगर इस बॉक्स में ये हमारे जो सी के साथ आ रहे हैं यहाँ पे ए और एन, वो कहाँ चले जाएंगे हमारे, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमारे आर और डब्ल्यू। तो आर और डब्ल्यू एफ के हिसाब से, यार एफ है तो आर यहाँ पे है और हमारे पास डब्ल्यू यहाँ है, जबकि इस बॉक्स को हम इस तरीके से सीधा खड़ा कर देते हैं इसे। अब ऐसे ही अगर हम लोग सी को, अगर मैं ध्यान से समझना इस बात को, सी को ऐसे क्रम में घुमाता हूँ मैं यहाँ पे, मैं सी को रोटेट करता हूँ हम लोग यहाँ से इस तरीके से। अगर मैं सी को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दूं इस तरीके से, तो ए यहाँ से घूमकर, ई से दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, ए यहाँ चला जाएगा तो फिर एन आ जाएगा यहाँ पर हमारा, फिर अगर एन यहाँ पर आ जाएगा तो फिर ए आ जाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब है सी वाले को अगर हम लोग घुमा देते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे सर्कल में घुमा देते हैं इस तरीके से, तो एन और ए की जगह यहाँ पर आ गया डब्ल्यू और आर, यहाँ तो नहीं आ गई, तो ए और एन घूमने के बाद कहाँ चला जाएगा, अगर सी यहाँ भी ऊपर है और सी यहाँ भी ऊपर है, तो जो ए था वो दो बार घूमने पे, पहली बार पे यहाँ पर जाएगा, दूसरी बार पे यहाँ पर आ जाएगा, तो मीन जो ए था वो यहाँ पर आ जाएगा और एन जो था वो यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमारी फिगर बन गई यहाँ पे। तो अब उसने कहा कि अगर हमारा सी यहाँ पे तो सी यहाँ पे है, तो इसको मैं, हम लोग इसको भी सीधा कर देते हैं बॉक्स को यहाँ से इस तरीके से, ये बन गई हमारी बॉक्स वाली साइड। तो सी हम लोग ऊपर ले लेते हैं, तो आर बन जाएगा ये और क्वेश्चन मार्क बन जाएगा ये। तो अब वो क्वेश्चन हमारे से कह रहा है कि सी ऊपर होना चाहिए, है यहाँ पे ऊपर हमारे पास सी। तो उसने कहा कि अगर हम लोग यहाँ आर ले लेंगे तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, तो आर को अगर मैं इधर रोटेट कर दूँ, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमा देते हैं इस तरीके से, तो आर यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा फिर डब्ल्यू, यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में एन। तो यहाँ पे आ गया एन, तो आंसर हो जाता है फिर हमारे पास में। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो उसने बॉक्स जो बना है वो ये वाला बना है हमारे सामने इस तरह का बॉक्स। तो जो ऊपर की साइड है, ऊपर साइड नंबर 1 कह देंगे, तो इस साइड नंबर 2 कह देंगे यहाँ पे। तो इसमें टोटल साइड कितनी है, पहले इस बॉक्स के अंदर हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे साइड नंबर 3 कह देते हैं, इसे साइड नंबर 4, इसे साइड नंबर 5, इसे कह देते हैं 6, इसे कह देते हैं 7, इसे कह देते हैं 8। तो इस बॉक्स में टोटल साइड है 8 है हमारी। तो 7 का अपोजिट 4 पड़ रही है, 8 का अपोजिट ये पड़ेगी और 1 का अपोजिट हमारी पड़ेगी 2 अपोजिट पड़ेगी यहाँ पे। तो अब उसको बॉक्स को हमें घुमाना है, तो घुमाने के लिए अब हमें समझना है यहाँ पे क्रम किस तरीके से हम लोग घुमा सकते हैं। तो मान लेता हूँ मैं इस बॉक्स के अंदर, यहाँ से लिख रहा है एस, यहाँ पे लिख रहा है टी, यहाँ पे लिख रहा है हमारा वाई, यहाँ पे लिख रहा है ए और यहाँ पे लिख रहा है जेड। फिलहाल अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं इस बॉक्स को इधर छोड़ देते हैं, इनको अभी हम लोग नहीं दिख रहे हैं क्वेश्चन में।
तो अगर मैं यहाँ पर एफ को अगर मैं इस तरीके से रोटेट करूँ, मैं मतलब एक ही ए साइड रहने दूँ, ऊपर यहाँ पे ए रहने दूँ, जेड नीचे रहने दूँ, तो एफ को अगर मैं यहाँ ये करूँ तो एस हमारा इधर आ जाएगा और जीरो वाला ये इधर आ जाएगा। इस तरीके से रोटेट होते हमारे चली जाएंगे। मैं आर कर देता हूँ, आर वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा, टी वाला यहाँ पर आ जाएगा और वाई वाला हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये हमने एंटी क्लॉक रोटेट कर दी। ऐसे चाहे हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, कैसे भी हम लोग रोटेट इसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग यही समझते हैं कि उसने इन तीनों बॉक्सों में किस तरीके से वो रोटेट होना शुरू करवा रहा है यहाँ पे। तो उसने कहा है कि जैसी ये साइड थी यहाँ पे वैसी साइड यहाँ पे है। तो अब दो तरीके के हैं, तो या तो ये साइड ऊपर है तो नीचे वाली भी नीचे होगी हमारे यहाँ पे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाली साइड नीचे कर दो और नीचे वाली साइड ऊपर कर दो। अब ये समझिएगा हमने किस तरीके से आपने करी, ये ऊपर वाली साइड ऊपर है या ऊपर वाली नीचे करती साइड और नीचे वाली ऊपर करती साइड, मीन्स उसको इस तरीके से अपोजिट कर दो। तो अब ये क्वेश्चन के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसने साइड इसको किस तरीके से घुमाया है वहां से। तो यहाँ से अगर हम लोग समझे, यहाँ पे है, इन दोनों में पहले ये देखते हैं कि कौन सा अक्षर दोनों जगह आ रहा है। तो ओ यहाँ पे भी है और ओ यहाँ पर भी है हमारे पास में। तो अगर हम ओ को जो फर्स्ट वाला है और सेकंड बॉक्स में है, सेकंड बॉक्स में ओ को उस जगह लाते हैं जिस तरह जिस जगह पे फर्स्ट वाले में है। तो मीन्स यहाँ पे फर्स्ट वाले में, तो ओ को हम लोग यहाँ पे लाते हैं। तो ओ को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमाते हुए जाएंगे, मीन्स इस तरीके से घुमाते हुए अगर हम लोग जाएं, तो ओ यहाँ पे आएगा तो y और a इससे आगे, तो y आ जाएगा हमारे यहाँ पे और a आ जाएगा हमारा पास, तो हमारे पास में यहाँ पे। तो ओ हमारे पास यहाँ पे, ओ यहाँ से हट गया, तो ओ यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाले बॉक्स में बन गया है यहाँ पे। तो ओ से अगर पीछे की साइड में देखेंगे तो ओ से यहाँ अगर ओ होता है तो यहाँ पे ओ है ही हमारे सेकंड में, तो उससे पीछे की साइड में कितना होता है, तो यहाँ पे होता है एस और यहाँ पे होता है एफ, तो यहाँ पे होता है एस और यहाँ पे होता है हमारे पास में एफ। तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ से ओ हट जाएगा, यहाँ से वाई हट जाएगा, यहाँ से ए हट जाएगा हमारे पास में, तो ओ आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर। तो उससे आगे वाई इधर आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एस और यहाँ पे हो जाएगा एफ। तो ये जगह पर हमारी खाली रह गई। तो उसने कहा कि यहाँ पर थर्ड वाले पे अगर हम लोग बात करें तो सी के स्थान पे क्या होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर अक्षर हमारा कौन सा है, क्योंकि सी ही है, क्योंकि यहाँ पे हमें सी नजर आ रहा है। तो अब उसने कहा कि पर यहाँ सी है हमारा, तो यहाँ इधर राइट साइड में पहुंचाएगा, लेफ्ट साइड में पहुंचाएगा। तो सी को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो मीन्स बॉक्स नंबर इसकी सेकंड के अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पे, तो बॉक्स नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग अगर सी को हम लोग घुमा के यहाँ पर लाते हैं तो मीन्स सी यहाँ पे आएगा, तो सी से अगले नंबर पर यहाँ पे है एफ, तो यहाँ पे चला जाएगा एफ। और सी से पीछे है हमारे पास ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो आंसर बन गया हमारे पास में सी के दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह ए आ जाएगा और एफ आ जाएगा यहाँ पे। तो ए और एफ ऑप्शन में हमारा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी ये है और ऑप्शन नंबर फोर्थ में भी ये है कि ए और एफ ही है हमारे पास यहाँ पे। तो ऑप्शन एफ ए कहें या ए एफ कहें हम लोग, तो इसे हम लोग पहला क्वेश्चन मार्क कहेंगे, इसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन मार्क कहेंगे कहेंगे। तो यहाँ आएगा ए और यहाँ आएगा एफ, तो ऑप्शन देखेंगे फोर्थ वाला, थर्ड फर्स्ट वाला नहीं देखेंगे हम लोग। ये बताओ और ये बताओ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझे इस बात को कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कि कौन सा पूछ रहे हैं, तो डॉलर को अगर हम लोग शिफ्ट करें, अब डॉलर को शिफ्ट करने पे अगर हम लोग समझेंगे, डॉलर से पीछे है यहाँ पे इक्वल का साइन, डॉलर से अगला है यहाँ पे एंड परसेंट का साइन, तो एक तरफ तो आएगा एंड परसेंट का साइन, एक तरफ आएगा डॉलर का साइन। तो ये तो बात हमें क्लियर है कि एक तरफ एंड परसेंट का साइन आना चाहिए इससे डॉलर से, और एक तरफ एंड परसेंट का आना चाहिए, तो मतलब ये दो साइन आएंगे। तो ये दोनों सैंडल में से अब यहाँ पे पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में नहीं है, तीसरे वाले में नहीं है हमारे पास में यहाँ पे। तो अब चौथे वाले में हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पे, तो कहना संभव नहीं कहेंगे हम लोग से। वो क्यों कहेंगे, क्योंकि ये वाला लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन आंसर जो बनेगा यहाँ पर हमारे पास में वो बनेगा यहाँ पे, सॉरी, इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो उसने घुमाया है ये ऊपर की साइड ऊपर रख रखी है या ऊपर की साइड नीचे करी है उसने। तो इसको समझेंगे, इसको हम लोग इस बार से समझेंगे, यहाँ पर जो ये देखेंगे दोनों पे कौन सा अक्षर दोनों जगह आ रहा है।
इन दोनों बॉक्सों में कोई ऐसा अक्षर है कि ये दोनों जगह आ रहा है। तो हमें एक बॉक्स यहाँ पे दिखाई दिया है कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, और जीरो की साइड जो साइड है वो भी सेम है, मतलब फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में जीरो दोनों जगह आ रहा है हमारा। और जीरो दोनों जगह आ रहा है तो यहाँ पर ये जीरो यही है और ये भी जीरो हमारा यही है। तो मीन्स अब हम ये समझेंगे इसको घुमाया कैसे गया। अगर हमें यहाँ पर जो प्लस का यहाँ पे वर्ग का साइन है और यहाँ पे जो प्लस का साइन है, अगर इसकी हम लोग ऊपर की साइड ही हम लोग ये रखेंगे तो ये साइन बदल ही नहीं सकता, क्योंकि जब यहाँ पर जीरो था अब भी जब जीरो है तो जो पीछे थे वो पीछे वाले कैसे बदल गए, तो पीछे वाले यहाँ बदल नहीं सकते। तो ये बदल कैसे सकते, वो इस तरीके से बदल सकते हैं कि ऊपर वाली साइड को हम लोग क्या करते हैं नीचे, और नीचे वाली जो साइड है उसको करते हैं ऊपर। तो मीन्स इस वाले बॉक्स को क्या कर देते हैं हम लोग उल्टा कर देते हैं। अगर इस वाले बॉक्स को अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो हमें बॉक्स इस तरीके का नजर आएगा। मीन्स जो फर्स्ट वाले बॉक्स को अगर हम लोग उल्टा करते हैं यहाँ से तो बॉक्स हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं हम लोग यहाँ से। इस बॉक्स में जो साइड हमारी ऊपर की है वो ऊपर ही रहनी चाहिए, ऊपर वाली साइड को नीचे करना, नीचे वाली साइड ऊपर, ये साइड यही रहनी है। तो जीरो को अगर हम लोग यही करेंगे तो ऊपर वाली साइड जैसे ए है और मान लेते हैं यहाँ पे बी है, तो बी ऊपर आ जाएगा हमारे पास में और ए नीचे आ जाएगा। तो जो यहाँ पे इस जीरो से लेफ्ट में थे वो यहाँ पे आ जाएंगे इस बार राइट में, तो प्लस इधर चला जाएगा और इक्वल हमारे पास इधर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे दो नए आ जाएंगे। तो नया बॉक्स हमारा ये वाला बनता है अगर हम ऊपर की साइड को नीचे करते हैं, नीचे की साइड को ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो यहाँ पे भी है, यहाँ जीरो यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये अक्षर है, यहाँ पे ये अक्षर है, तो ऊपर की साइड नीचे कर दी गई और नीचे की साइड हमारी कर दी गई ऊपर कर दी गई। तो फिर स्थिति हमारी यहाँ पे इस तरीके की बनेगी यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग ये समझते हैं अगर हमारा जीरो यही और जीरो यही है तो यहाँ ऊपर की साइड नीचे है तो प्लस इधर आ गया है, इक्वल यहाँ पे आ गया। अब हम लोग समझे। अब यहाँ पे उसने थर्ड वाले में कहा कि ये जो डॉलर साइन है, तो ये डॉलर साइन अगर हम अपने में ढूंढ लेते तो हमारी ये जगह खाली पड़ी तो डॉलर साइन हमारा यही होना चाहिए। तो उसने कहा डॉलर साइन अगर बीच में है तो यहाँ और यहाँ कौन सा अक्षर आएगा, तो डॉलर साइन है एक तरफ आ रहा है इक्वल, एक तरफ आ रहा है एंड परसेंट का साइन, तो एक तरफ आना चाहिए एंड परसेंट का साइन और एक तरफ दूसरी तरफ आना चाहिए हमारा यहाँ पे इक्वल का साइन। तो ये दो ऑप्शन हमारे होने चाहिए आंसर के अंदर। तो अब हम लोग पहले ऑप्शन को समझेंगे। पहले ऑप्शन हमारा यहाँ से कट गया, दूसरा ऑप्शन भी कट गया, तीसरा ऑप्शन हमारा हो सकता है यहाँ पे एंड पर्सन और इक्वल। एक कहा है इसमें से इनमें से कोई नहीं। अब बात ये आ गई थी यहाँ पे क्वेश्चंस की कि जैसा भी हमने बदल गया इसको उल्टा रख देता है हम लोग, इसी वाले बॉक्स को अगर उल्टा कर दे यहाँ से इस तरीके से उल्टा कर दे तो मीन्स लेफ्ट वाला आ जाएगा चीज राइट में और राइट वाली चीज आ जाएगी लेफ्ट में, मीन्स उल्टा रखने पर। तो यहां से अगर हम लोग समझे इस बात को तो डॉलर साइन तो हमारा यहीं का यहीं रहेगा। अभी फिलहाल था यहाँ पे हमें दिख रहा था ये इस साइड में था, ये इस साइड में था। उल्टा कर हम लोग कर देंगे, ऊपर वाली साइड नीचे, नीचे वाली साइड ऊपर कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा इधर इक्वल और यहाँ आ जाएगा एंड पर्सन। तो कहने का मतलब है कि हमारा इक्वल और एंड पर्सन होगा आंसर, या एंड पर्सन और इक्वल होगा ये आंसर। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अगर ये आंसर में आ रहा है तो ठीक है। एक ये उसने कह दिया इनमें से कोई नहीं। तो लेफ्ट और राइट का अगर कंफ्यूजन है कि लेफ्ट में कौन सा आएगा, यहाँ पे लेफ्ट में कौन सा आएगा, राइट में कौन सा आएगा, तो कह नहीं सकते। अगर ये कंफ्यूजन नहीं पूछ रहा वो हमारे से, मीन्स ये ऑप्शन में काट देते हो यहाँ से, ये ऑप्शन हम लोग हटा देते हैं एक सेकंड के लिए यहाँ से। वो आंसर बता दिया यहाँ पर हमने, ये वाला यहाँ पर एक आंसर बना देते हैं लोग। मैं दूसरा ऑप्शन बना देता हूँ यहाँ से एंड पर्सन, इसी पे चेंज करता हूँ मैं, इसको रख लेते हैं एक सेकंड के लिए। आंसर ये चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ से। दो तरह का ऑप्शन बन सकता है हमारे यहाँ पे कि इक्वल और एंड पर्सन। तो ये भी आंसर पहला भी सही और तीसरा भी सही। तो पहले पे क्लिक करें, तीसरे पे करें, तो अब क्लिक कर पाएंगे कहना संभव नहीं है, फिर आंसर चला जाएगा ये। अगर चार ऑप्शन उसने हमारे सामने इस क्वेश्चन के ये दे दिए कि एंड पर्सन और जीरो, जीरो और यहाँ से प्लस का साइन, तीसरा दे दिया उसने यहाँ से डॉलर हमारे पास में और प्लस का साइन, और चौथा दे दिया हमारे सामने एंड पर्सन और इक्वल। तो इनमें से एंड पर्सन इक्वल केवल एक में आ रहा है तो आंसर दे देंगे चौथा नंबर, और दो जगह आ रहा है तो कहेंगे ज्ञात नहीं कर सकते।